यह है डेल का 3551 लैपटॉप। कस्टमर बता रहे हैं कि इस लैपटॉप में माउस काम नहीं करता और जब वह इसको रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट करने के बाद में डिस्प्ले नहीं आता है। तो आइए हम चेक करते हैं एक बार इसमें। ये देखिए इसका माउस किसी भी तरह काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि विंडोज़ की प्रॉब्लम हो, तो इसमें हम एक बार बूटेबल लगा के देखेंगे इसमें एक बार। लाइक अब हम इसमें USB वाला माउस लगा रहे हैं, वो अच्छे से काम कर पा रहा है। हो सकता हो ड्राइवर करप्ट हो गया हो, विंडोज़ की प्रॉब्लम हो, तो हम पहले उसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसमें माउस काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, कर्सर इसका मूव नहीं कर रहा है। हम इसको एक बार अब रिस्टार्ट करेंगे, लेकिन कस्टमर बता रहे हैं कि रिस्टार्ट करने पर भी ये डिस्प्ले नहीं आता है। हम इसको एक बार अब रिस्टार्ट करेंगे। वो विंडो 10 की एक बूटेबल या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको बूटेबल हम लगा कर देखेंगे इसमें एक बार। ये हमने बूटेबल USB लगा दिया है इसमें। तो ये देखिए इसमें माउस काम नहीं कर पा रहा बूटेबल USB में भी। इसका मतलब इसमें हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम इसको एक बार लैपटॉप को ओपन करेंगे, खोल कर चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और जबकि एक्सटर्नल इसको अच्छे से काम कर रहा है। देखिए और ये हमारा काम नहीं कर पाता। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैटरी हटाएंगे। ये बैटरी हटाई और हम इसको डीअसेंबल कर लेंगे एक बार पूरा। ये हम इसको कीबोर्ड बाहर निकालेंगे इसका। वो कौन सी दुकान थी मोबाइल वाले? इसको बाहर आ जाएंगे। और ये हमारे कस्टमर है जिन्हें समस्या आ रही थी। ये बता रहे हैं कि माउस काम नहीं कर रहा, हमने चेक किया माउस काम नहीं कर पा रहा है और रीस्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा लैपटॉप खुलने वाला है। ये हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है। अब हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये मदरबोर्ड हमारा बाहर निकल गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे क्या समस्या आ रही है इसमें। मैंने पूरे लैपटॉप के मदरबोर्ड को अच्छे से चेक कर लिया है, कहीं भी कोई मॉइस्चर या कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। एक HDMI के पास में देखेंगे तो हमें कुछ दिख रही है प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर जमा हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार हम इसकी हीटसिंक खोल कर चेक कर लेंगे, क्या पता हीटसिंक के नीचे कोई मॉइस्चर हो या कोई कंपोनेंट गला हुआ हो। तो हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे। इस फैन का वायर हम अलग कर देंगे और ये हीट सिंक हमारी अलग हो गई है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख पा रहा है। ओवरऑल हम कहें तो शायद मदरबोर्ड के बायोस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक बार इसका बायोस राइट करके देखेंगे।
तो हम हीट सिंक इसकी एक बार वापस से लगा देते हैं और हम इसका बायोस राइट करते हैं और उसके बाद माउस को चेक करते हैं और साथ ही साथ जो रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम थी वो भी हम चेक करेंगे। तो हम इसको एक बार कस देंगे। अभी हम जो है फ़ैन का वायर वापस से लगा देते हैं। अब ये इसका प्रोग्राम आईसी है, ये इसकी प्रोग्राम आईसी है। अब हम इसको एक बार रीप्रोग्राम कर लेते हैं। अब हम इसकी बायोस को राइट करेंगे। ये हम इसको अब राइट करेंगे एक बार। ये हमारे पास सोफी 16 का प्रोग्रामर है, इससे हम एक बार इसको रीड करवाते हैं। ये हमारा रीड हो रहा है। और अब इसका एक बार बैकअप ले लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं इसको। ये हमारा मदरबोर्ड है, 14214-1, 14214-1। हम इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। और अब हमारे पास है बायोस शॉर्टकट 14214। ये प्रोग्राम हमें मिल गया है, इसको हम डेस्कटॉप पर ले आते हैं कॉपी करके। और ये कॉपी किया। अब हम इसको एक बार राइट कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसको एक बार राइट कर लेते हैं। इसको ऑटो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी जो आईसी है, प्रोग्रामेबल आईसी है, वो इरेज हो रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप अपने लैपटॉप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के बारे में जान पाएंगे। हम रोज़ नए नए इस तरह के अपडेट डालते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। ये इरेज हो गई है, अब ये ब्लैंक चेक हो रही है। इस वक्त ये आईसी चेक हो रही है, आईसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये प्रोग्रामिंग हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा हमें, क्योंकि ये 64 MB की बायोस है और 8 MB का प्रोग्राम है। और मैं फ्लाई प्रो का सोफी 16 यूज़ करता हूँ। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। बायोस प्रोग्रामर काफ़ी अच्छा है, 1.8, 1.7 सभी तरह की बायोस को सपोर्ट करता है ये। और वो डिटेक्ट कर लेता है, आपको आईसी का नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। ये अटक रहा है, शायद हो सकता है आईसी ख़राब हो। इतना टाइम जनरली लगता नहीं है।
बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है हम इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे और लगाते शायद हमारा माउस चल जाना चाहिए। ये हमारा बस कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा सक्स वेरीफाई फेल हो गया, देखिए इसमें आप एक बार। तो इसका मतलब इस आईसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें एक बार दोबारा से या तो आईसी चेंज करनी होगी या फिर प्रोग्राम एक बार हमें दोबारा से वेरीफाई करना होगा, अच्छा प्रोग्राम डालना होगा। एक बार हम इसको वापस से लोड करते हैं प्रोग्राम को और एक बार रीट्राई करते हैं। ये रेज हो रहा है वापस से। ये ब्लैंक चेक हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग है और वो वापस से, हाँ अब पहले की तुलना में काफ़ी फास्ट हो रही है। जब हम पिछली बार इसको करें तो काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रामिंग हो रहा था इसमें। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है उसकी तुलना में। अब इसके बाद में अगर वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता तो हम इसको लगा सकते हैं, अगर अदरवाइज़ फेल होता है तो हमें आईसी चेंज करनी होगी। और ये वेरीफाइंग हो रहा है। ओहो, वेरीफाइंग फिर फेल हो गया। तो एक बार हम आईसी बदलने से पहले तो डिटेक्ट कराते हैं। यहाँ पे आ रहा है मैक्रोनिक्स के HIC, और हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है इसमें से। एक बार हम आईसी को ही देख लेते हैं कौन सी कंपनी का आईसी है ये HIC वाली आईसी है। सॉरी, ये मैक्स आईसी है, तो हमें यहाँ पर मैक्रोनिक्स वाली सेलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पे मैक्रो सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें एक बार, और एक बार वापस से इसको करते हैं। ये इसको ऑटो स्टार्ट करते हैं एक बार। ये हमने इसको मैक्रोनिक्स के नाम से सेट किया है। अब देखते हैं कि बार सक्सेसफुल होता है क्या, वेरीफाई सक्सेसफुल होता है क्या।
ये वेरीफाई सक्सेसफुल होना चाहिए यहाँ पर, तो ही कुछ काम हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ये हमारा देखिए वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको इसमें लगाते हैं मदरबोर्ड में। ये हमारी बायोस लग चुकी है इसमें। अब हम इसका एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे। ये हम इस पर एक बार इसको इस से साफ कर लेते। अब हम इसको लैपटॉप में पैक कर लेते हैं एक बार। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ बायोस करने के बाद में। तो एक बार हम इसको टेम्पली चेक कर लेते हैं। और ये माउस का हमने इसमें लगा दिया। और ये हम बूटेबल पेन ड्राइव लगा देते हैं और हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारा माउस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है, ये लोड हो रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हमने बूटेबल पेन ड्राइव लगाई है। कंफर्मेशन के लिए कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस मदरबोर्ड में सिर्फ बायोस करने का अलावा कुछ नहीं किया है। बस हमें एक बार कंफर्मेशन करना है कि बायोस से हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक माउस का आइकन आया नहीं है, तो शायद लगता है काम नहीं हुआ। वेट कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हमारा माउस काम कर गया है। ये देखिए, माउस वाला हमारा काम हो गया। एक बार रिस्टार्ट वाला जो प्रॉब्लम थी कि रिस्टार्ट करने के बाद डिस्प्ले आता है कि नहीं आता, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने इसको रिस्टार्ट किया है, ये देखिए, ये काम भी हमारा हो गया है। तो बायोस करने से हमारे दोनों काम हो गए हैं, मतलब माउस भी चल गया है और रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते थे कि सर आपका काम हो गया है। ये हम इसको पैक कर देते हैं एक बार। हम इसको पैक कर देते हैं अच्छे से। अब हम इसको असेंबल कर देंगे। और ये हमारे कस्टमर है, बहुत हैप्पी हो गए। बहुत सस्ते में इनके 2-3 काम हो गए। इनका यूएसबी भी काम नहीं कर रहे थे, वो भी बायोस करते ही यूएसबी भी काम करने लगे। ये वाले यूएसबी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो बायोस करने के साथ में यूएसबी भी काम कर गए इनके, और रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई और माउस भी काम कर गया।
ये है कि हमारे और कस्टमर हैं, इनके ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था, तो इधर ब्लूटूथ डालने के बाद में दूसरा हमने कनेक्ट किया तो कनेक्टेड हो गया। देखिए आप इसमें ये हमारे दुकान का विजिटिंग कार्ड है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो। हमारा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर G73 ग्राउंड फ्लोर, राइसर प्लाजा, जयपुर। ये हमारा लैपटॉप पैक होने वाला है, बस कुछ स्क्रू बाकी है इसके। मैं तो बाहर में कॉल कर रहा हूँ, कर लो बाद में लैपटॉप सही करा। हाँ सब बढ़िया, नमस्कार। हमने इस पर वारंटी का स्टिकर लगा दिया है। हमारा माउस वर्किंग में है और ये सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। ये हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। आपके लैपटॉप में भी कोई समस्या है तो आप हमारे दुकान पर आकर अपना लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हैं। मेरा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर G73 ग्राउंड फ्लोर, राइसर प्लाजा, जयपुर। थैंक